हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं ज़िफायर 5 बजे सुबह का शो। बेटा बनकर, बेटी बनकर, बहू बनकर, दामाद बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर कौन आता है? वही आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। कर्मों का फल सबको मिलता है। ये लाइन सुनते ही एक बात तो क्लियर हो जाती है। हमारी लाइफ में हर रिश्ता, हर इंसान हमारे कर्मों का हिसाब लेकर ही आता है। अगर हमारे पिछले कर्मों का उनसे लेना देना नहीं होता तो वो कभी हमारे जीवन में नहीं आते। हमारे जीवन में जो भी रिश्ते हैं वे हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हैं। हर रिश्ता, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पति पत्नी या कोई और, हमारे कर्मों का हिसाब बराबर करने ही आता है। ऐसा नहीं है कि कोई यूं ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी अजनबी से पहली बार मिलते ही लगने लगता है कि हम उसे बरसों से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का खाता होता है जो इस जन्म में उसे हमारे पास खींच लाता है। हमारे कर्मों की ऊर्जा हमेशा हमारे आसपास घूमती रहती है और वही ऊर्जा लोगों को हमारे जीवन में खींच कर लाती है। आपके कर्म का फल मिलता नहीं है, बल्कि दिया जाता है रहस्यमयी ब्रह्मांड के द्वारा। आपके सारे रिश्ते बनाए और तोड़े जाते हैं ब्रह्मांड के द्वारा। आपका जन्म किस घर में होगा और आपको कब तक जीना है, यह भी ब्रह्मांड तय करता है। सब कुछ पहले से सेट है। आपकी जिंदगी का हर मोड़, हर रिश्ता, हर कदम, ये सब उस अनदेखे अनजाने ब्रह्मांड के कंट्रोल में है, जिसे हम न देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं। सब कुछ पहले से सेट है, बस हमें लगता है कि हम खुद कुछ कर रहे हैं। असल में ये पूरी कायनात हमारे हर कर्म और उसके परिणाम को बैलेंस कर रही है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि कर्म का फल दिया जाता है, मतलब क्या? देखिए, कर्म आपने किया, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। ये एक तरह का डिलीवरी सिस्टम है जो हमारे बस में नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी की मदद की है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी समय या उसी व्यक्ति से आपको मदद मिलेगी। वो फल कब और कैसे मिलेगा ये ब्रह्मांड का सिस्टम तय करता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने किसी गरीब की मदद की, अब वो गरीब भले ही आपको कुछ वापस न दे पाए, लेकिन ये कर्म आपके खाता में जमा हो गया। ब्रह्मांड इसे कब और किस रूप में लौटाएगा ये उस पर निर्भर है। शायद आने वाले समय में कोई आपकी बिना किसी उम्मीद के मदद कर दे। हमारी जिंदगी में रिश्ते ऐसे ही नहीं आते और जाते। हर रिश्ता एक तय भूमिका के साथ आता है। अगर ब्रह्मांड को यह लगता है कि किसी का आना आपकी जिंदगी में जरूरी है, तो वो आपके जीवन में आएगा, और जब उसका रोल पूरा हो जाता है तो वो रिश्ता टूट जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ से सूखे पत्ते टूटकर अलग हो जाते हैं। रिश्तों का ये खेल कहीं न कहीं आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। आपका जन्म उसी घर में होता है जहां आपके पिछले कर्मों के हिसाब से आपको लेना देना होता है, और आपकी जिंदगी की लंबाई भी इस प्लान के मुताबिक होती है। एक बच्चा बहुत अमीर घर में पैदा होता है, जबकि दूसरा गरीब घर में। यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, बल्कि पिछले कर्मों का हिसाब है। उसी के अनुसार ब्रह्मांड ये तय करता है कि किसे क्या परिस्थितियां मिलेंगी, ताकि वो अपने कर्मों के फल को समझ सके। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर इंसान का जीवन एक वेव पैटर्न है, जिसे ब्रह्मांड खुद संचालित करता है। विज्ञान में तो पुनर्जन्म की पुष्टि नहीं है, लेकिन अध्यात्म के अनुसार हर इंसान का हर कर्म एक बीज की तरह अगले जन्म का आधार होता है। ये बात समझ लो कि हमारी जिंदगी का हर रिश्ता, हर दर्द, हर खुशी, सब कुछ इसी ब्रह्मांड की प्लानिंग का हिस्सा है। यहाँ कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। ये ब्रह्मांड अपनी गहरी नजर रखे हुए है। जो कर्म करोगे वो जरूर लौट कर आएगा, और अगर आज नहीं मिला तो कल किसी नए रिश्ते या घटना के रूप में मिलेगा। ब्रह्मांड के इस प्लान को समझो और ऐसे कर्म करो कि जब ये फल लौटे तो सुकून और खुशी का कारण बने। ये ब्रह्मांड का चक्र है जो आपको संभाल कर चलता है। बस आपका काम है सही कर्म करना, सही सोच पैदा करना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं। गीता का यह सिद्धांत है कि जो भी कर्म तुम करोगे
उसका असर तुम्हारे जीवन में जरूर लौट कर आएगा। रिश्ते भी इसी कर्म सिद्धांत का हिस्सा है। अगर किसी से हमारी अटूट कड़ी जुड़ी है तो ये उसी कर्म के चक्र का हिस्सा है। बाइबल में भी यही बात है, यू रीप वॉट यू सो, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका अर्थ है कि जो भी कर्म आप करेंगे वो लौट कर आपके पास आएगा। अब विज्ञान की बात करें तो ये कर्म को सीधा सीधा एनर्जी के रूप में देखता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारी हर क्रिया का एक ऊर्जा रूप होता है और ये एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैलती है। ये एनर्जी वापस लौटकर उसी को प्रभावित करती है जिसने इसे पैदा किया था। अगर आप किसी के प्रति नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी वापस आपके पास लौट कर आएगी और वही व्यक्ति या वैसा ही रिश्ता आपके जीवन में आएगा। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, यानी आपकी एक छोटी सी क्रिया पूरे ब्रह्मांड में बदलाव लाती है। विज्ञान में इसे मिररिंग इफेक्ट कहते हैं। हमारे कर्मों का असर हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है और वही असर लौटकर हमारे रिश्तों में दिखता है। माना जाता है कि कई बार हम जिन लोगों से मिलते हैं वो पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब होते हैं। जैसे एक आदमी ने पिछले जन्म में किसी की मदद की थी और इस जन्म में वो व्यक्ति उसका बेटा बनकर लौटा और उसके हर सुख दुख में साथ रहा। ये कर्म का हिसाब है जो रिश्ता बनकर लौटा। एक घर में दो भाई थे जो हमेशा लड़ते रहते थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही दोनों में अजीब सी दुश्मनी है। अध्यात्म के जानकारों ने कहा कि ये पिछले जन्म के कर्म का प्रभाव है जिसमें दोनों ने एक दूसरे से दुश्मनी निभाई थी और इस जन्म में उसे रिश्ते का नाम मिला है। भारत में माना जाता है कि ओंकारा यानी कि ओम का उच्चारण हर एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे और ओंकारा का अभ्यास करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। माना कि हमारे हर कर्म एक बैंक खाते में जमा होते हैं। अगर अच्छे कर्म किए तो पॉजिटिव बैलेंस और अगर बुरे कर्म किए तो नेगेटिव बैलेंस। और जब इस खाते का हिसाब किताब करना होता है तो हमारे पास वो फल लौट कर आता है। ये कर्म का अकाउंट कैशबैक जैसा ही है, थोड़ा देरी से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। अध्यात्म में माना जाता है कि अगर इस जन्म में आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल पूरा नहीं मिला तो वो अगले जन्म में मिलेगा, यानी आपका कर्म का लोड आपके साथ ही जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप रोजाना पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छे कर्म करते हैं तो आपके मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। इसी तरह जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनमें एंजाइटी और स्ट्रेस की संभावना बढ़ जाती है। जापान के वैज्ञानिक मासारू इमोटो ने सिद्ध किया कि पानी के ऊपर बोले गए शब्द और ऊर्जा का असर होता है। ये भी कर्मफल के सिद्धांत को दर्शाता है। अगर पानी पर गुस्से से कुछ बोला जाए तो पानी के क्रिस्टल बदल जाते हैं और अगर प्यार से बोला जाए तो उसकी बनावट सुंदर होती है। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि ये कर्मफल सिर्फ बड़े बड़े कर्मों के लिए नहीं है, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी इसमें शामिल हैं। आपने किसी को बुरा भला कह दिया, किसी का दिल दुखाया, कुछ सोचा या फिर किसी की मदद नहीं की जबकि आप कर सकते थे, तो समझो कि कहीं ना कहीं ये आपके पास लौट के आएगा। और इस कर्म फल का सिस्टम ऐसा है कि रिश्वत चलती ही नहीं है। आपको कितना भी बड़ा वीआईपी एंट्री चाहिए हो, बिना कर्म का हिसाब दिए आप पास नहीं हो सकते। ये लोचा ऐसा है कि खुद भगवान भी कहते हैं, कर्मों का हिसाब किए बिना किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखो, जो भी कर्म कर रहे हो सोच समझ के करो, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा ही। साफ सुथरे कर्म करें, दूसरों के लिए जो अच्छा कर सकते हैं करें, और ये मानकर चलें कि जो भी आप दुनिया को देंगे वही आपको मिलेगा। ये रिटर्न पॉलिसी जिंदगी की गारंटी है, चाहे टाइम लग जाए, पर जो बोओगे वही काटोगे। और अगर आज कुछ अच्छा नहीं मिला तो हो सकता है आपके कर्मों का फुल बैलेंस अभी लौट हो रहा हो। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़ेफायर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमें 5 या 10 रुपया डोनेशन भेजना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के दाहिने साइड में दिल बटन पर क्लिक करें। तो चलिए, कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।